ये दूसरी वेव है, तीसरी और चौथी वेव भी आने की संभावना दुनिया में आई है। पैर छूकर उनका वंदन करता हूँ। उनके एहसान, उनके उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। तो जिसको कोविड हुआ है वो और गांव भर घूमता है और 10 लोगों को खराब करता है। यहाँ जो टेस्टिंग होगा इसका रिपोर्ट आपके टेलीफोन पर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 24 घंटे का टाइम है इसको 12 घंटे में करने के बारे में मैंने उनसे अनुरोध किया है, अजय सिंह जी को, ताकि जल्दी मिल जाए। क्योंकि 3-3 दिन अगर लेट होता है तो जिसको कोविड हुआ है वो और गांव भर घूमता है और 10 लोगों को खराब करता है। तो ये जल्दी मिलना चाहिए। और विशेष रूप से ये लेबॉर्ट्री का फ़ायदा नागपुर शहर को तो मिलेगा ही, पर मैंने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह जी को और महापौर जी को और राधाकृष्णन जी को मेरा एक अनुरोध है कि भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ कहीं से भी ऐसे जो सैंपल आते हैं वो भी ट्रीट कराइए, ताकि उन गरीब लोगों को भी तुरंत 12 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगा तो बेचारे तुरंत ट्रीटमेंट कर सकेंगे। जितनी कैपेसिटी उतनी यूज़ करिए, पहले नागपुर शहर के लिए, फिर उनके लिए भी करिए, क्योंकि ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में हमें सबको इसका संघर्ष करना और कामयाब भी होना है। मैं अजय सिंह जी को और धन्यवाद दूंगा कि मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने अभी तक ऑक्सीजन के जो कॉन्सेंट्रेटर थे, जो उसके छोटे मशीन्स थे, वो भी करीब 500 हमारे लिए दिए हैं। हमने 500 वेंटिलेटर्स लाए हैं। अभी आज ही 200 वेंटिलेटर पहुंच रहे रात को, और सब सरकारी अस्पताल को हमने अभी तक 150 वेंटिलेटर फ्री ऑफ चार्ज बांटे हैं। महानगर पालिका को भी 25 दिए हैं। अब आज मैंने विदर्भ के बाकी में हॉस्पिटल को भी दे रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी 1000 2-3 दिन में आएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी जैसे गांव है, या हमारा देवला पारसिवनी टाइप गांव है, वहाँ हम उसकी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन के कारण लोगों का मृत्यु हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अभी नागपुर के 5 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्लांट भी प्रेजेंट करने का निर्णय किया है, जिसमें हवा से ऑक्सीजन तैयार होगा। और मेडिकल में इसके लिए भी WCL ने 15 करोड़ देने के बारे में वो भी अंतिम निर्णय हो रहा है। अभी मैं कलेक्टर ऑफिस में था और हमारा जो ऑक्सीजन आ रहा है वो 200 टन पर डे आए। इसकी जिम्मेदारी अब हमारे ट्रांसपोर्टर प्यारे खान जी है जो यहाँ उपस्थित है, उनके ऊपर डाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड में से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर हम एयरलिफ्ट करके लाए, और वो ऑक्सीजन 25 टन उसमें आएगा, उसको भी हमारे यहाँ लाए ताकि ऑक्सीजन से कोई मरे नहीं। हमने 300 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लाए हैं, उसमें से 100 मिले, वो भी हमने सिस्टम में दे दिए हैं। इतना ही नहीं तो अभी 3000 सिलेंडर और खरीद रहे हैं जो विदर्भ के सिस्टम में आएंगे। और जो रेमडेसिविर करके जो दवाई है वो बहुत शॉर्टेज चल रहा है। मुझे बहुत खुशी है, अभी उसकी बातचीत हो गई और कल या परसों उसका प्रोडक्शन वर्धा में शुरू हो जाएगा। 7 दिन में वो स्टॉक रखना, पहले 15 दिन का था, पर 7 दिन उसको रखना पड़ेगा। और आने वाले 10 दिन के अंदर विदर्भ के सब जिले में रेमडेसिविर की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। पूरा सरप्लस हम उसको सप्लाई कर देंगे और लोगों की जान उससे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी बात हो गई है। हमें इस संकट में सबकी मदद करनी है, आत्मविश्वास को टिकाना है और हिम्मत के साथ सबकी मदद करके, एक दूसरे की मदद करके हमको आगे जाना है। कठिनाइयाँ बहुत है, समस्याएं जटिल है, साधनों की कमी है। हमारे मेडिकल में से लेकर सभी डॉक्टर, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कामगार बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं अपने जान की जोखिम उठाकर। मैं उनको हाथ जोड़कर, पैर छूकर उनका वंदन करता हूँ। उनके एहसान, उनके उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे अधिकारीगण भी रात दिन काम कर रहे हैं और इसलिए सब जनता ने भी सहयोग करना चाहिए। संकट बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या कम होने के तरह लगी है, फिर भी बताया नहीं जा सकता। इसलिए थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही हमारे सामने है। ये दूसरी वेव है, तीसरी और चौथी वेव भी आने की संभावना दुनिया में आई है और इसलिए पहले से
तीसरी और चौथी वेव के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी दूर का सोचकर, और वो भी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी मैं कमिश्नर साहब, कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, अब 2 घंटे सुबह 10 से लेकर अभी तक 12:30 बजे तक हम 2.5 घंटा बैठे थे। काफ़ी समस्याओं के बारे में विचार विनिमय करके हमने मार्ग ढूंढा है। परिस्थिति अच्छी हुई है। अब नागपुर में ऑक्सीजन की जो एकदम कमी थी वो कमी अब कम हुई है, और आज मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा है कि डॉक्टर लोग अब जितना मांगते हैं, अगर सरप्लस ऑक्सीजन तो सबको सिलेंडर दो। अब घर में भी लोग सिलेंडर जाके ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये संकट जो है, इसमें लोगों की जान बचाना हमारा काम है, और हम केवल नागपुर में नहीं तो विदर्भ में, महाराष्ट्र में, देश में हमें सबकी जान बचानी है, पर हमारी ताकत नहीं है वहाँ तक पहुँचती है। तो हमारे क्षेत्र में जितनी ताकत पहुँचती है उतना हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र के बाहर में भी हम काम करेंगे।